बैंक में एफडी का क्या हुक्म है? क्या ससुर से पर्दा करना भी ज़रूरी है? अगर माह रमज़ानुल मुबारक में हमारे रोज़े क़ज़ा हो गए हैं तो उन्हें हमें किस वक्त तक अदा करना है? आइए इन सवालात के जवाब जानते हैं इस वीडियो में। YouTube एनालिटिक्स के मुताबिक हमारे व्यूवर्स में से 76% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और सिर्फ 25% सब्सक्राइबर्स ने ही बेल आइकन को प्रेस किया है। हम तमाम व्यूवर्स से दरख्वास्त करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहिल अत्यबीन अल-अतहरीन। नाज़रीन किराम, सलाम अलैकुम। उम्मीद करते हैं कि आप बखैर आफियत होंगे। नाज़रीन, आइए चलते हैं अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक नूरानी हदीस के जरिए से। छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ला तकसल अन मईशतिका फतकून कल्लन अला गैरिक। रोजी की तलाश में सुस्ती ना करो वरना दूसरों पर बोझ बन जाओगे। इस्लाम में सबसे ज्यादा जिन चीजों की मजम्मत की गई है उनमें से एक चीज है इंसान का रिस्क रोजी की तलाश में, रिस्क रोजी को हासिल करने में सुस्ती करना। बल्कि बाज रिवायात में तो ऐसे शख्स पर लानत की गई है कि जो अपना बोझ दूसरों के ऊपर डालता है। उसके लिए मुमकिन है कि वो रिस्क रोजी तलाश कर सके, रिस्क रोजी हासिल कर सके, लेकिन वो कोशिश नहीं करता, तलाश नहीं करता, बुलंद हिम्मती से काम नहीं लेता, तो ऐसे शख्स पर लानत की गई है। लिहाजा हमें ये कोशिश करनी है कि रिस्क रोजी की तलाश में बुलंद हिम्मती से काम लें, सुस्ती नहीं दिखाएं, काहली नहीं करें और अज़्म के साथ, पक्के इरादे के साथ आगे बढ़े। दोस्तों, आइए चलते हैं अपने पहले सवाल की जानिब। सलामुन अलैकुम। क्या ईद के महीने में रोज़ा नहीं रखना चाहिए? जी, आप माह शव्वाल में रोजे रख सकते हैं। साल में 2 दिन ऐसा है कि जिस दिन रोजा रखना उन 2 दिनों में हराम है, और वो दिन है ईद फितर, यानी जिस दिन ईद है, और दूसरे ईद कुर्बान, कुर्बानी का दिन। ये 2 दिन ऐसे हैं कि जिस दिन रोजा रखना हराम है, और कुछ दिन और भी है कि जिस दिन रोजा रखना मकरूह है, जैसे आशूर के दिन। इसी तरीके से और भी बाज़ अहम दिन रिवायात में और फ़ुक़हा ने बयान किए हैं। उसके अलावा तमाम दिनों में, तमाम महीनों में आप रोजे रख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। सलामुन अलैकुम। मेरा सवाल ये है कि क्या ससुर से पर्दा करना ज़रूरी है? देखिए, मर्दों का नामहरम औरतों के बदन या बालों को देखना हराम है, चाहे वो शहवत की निगाह से देखा जाए, चाहे वो शहवत की निगाह से ना देखें, दोनों ही सूरतों में हराम है। सिर्फ चेहरे और कलाई तक हाथों को देख सकते हैं, लेकिन जब शहवत और हराम में पड़ने का खतरा ना हो। लेकिन आयतुल्लाह सिस्तानी यहाँ पर उनका फतवा है, वो फरमाते हैं कि अगर हराम में पड़ने का खौफ नहीं भी है तब भी एहतियात मुस्तहब ये है कि नामहरम खातून की तरफ निगाह न की जाए, और ये भी ख्याल रहे कि खातून को अपने पैरों को छिपाना भी वाजिब है। अब आइए सवाल की तरफ चलते हैं अपने, कि ससुर के सिलसिले में अर्ज करूँ कि कुरान में सूरह नूर की आयत नंबर 31 के मुताबिक कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं जिनसे खातून को पर्दा करना वाजिब नहीं है, लेकिन हाँ, बदन को छुपाना उनसे वाजिब है। यानी आम तरीके से जो लिबास पहनते हैं वो पहने, सिर्फ हिजाब करना उनके लिए वाजिब नहीं है उनके सामने। यानी बगैर हिजाब के, बगैर पर्दे के उनके सामने आ सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। अब हमारी सोसाइटी इस तरह है कि वहाँ जॉइंट फैमिली का सिस्टम है, तो अब यहाँ पर रियायत करने की ज़रूरत है कि यहाँ पर महरम और नामहरम के मसाइल होते हैं। तो यहाँ इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि शौहर के वालिद यानी ससुर या शौहर के दादा से तो पर्दा नहीं करना है, लेकिन शौहर के दूसरे रिश्तेदार जैसे देवर या शौहर के चचा यानी चचिया ससुर वगैरह जो होते हैं, इनसे पर्दा करना वाजिब है। अब बता, इस्लाम में जितना हिजाब बयान किया है उतना ही पर्दा करना वाजिब, उतना ही काफी है। यानी वही चेहरे और कलाई तक दोनों हाथों को खोल सकते हैं, लेकिन हाँ, बाकी पूरा बदन और पैर वगैरह छुपाना वाजिब है। अब ये अमल या चादर के जरिए से हो या ऐसा लिबास बनाए जो आपके पूरे बदन को छुपा ले, इसमें कोई फर्क नहीं है। बदन का छुपाना जो है वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर एक और बात काबिल गौर है, यानी सिर्फ सगे ससुर से यानी शौहर के हकीकी वालिद से या हकीकी दादा से ही के सामने ही बगैर हिजाब के आ सकती है खातून। इसके अलावा हर किस्म के अफराद से पर्दा करना वाजिब है। सबील मीडिया ग्रुप उन तमाम मोमिनीन और जवानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है कि जिन्होंने अभी तक किसी भी तरीके से सबील मीडिया ग्रुप को सपोर्ट किया है। मजीद सपोर्ट के लिए पैट्रियन के जरिए से मंथली मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। पैट्रियन के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। साथ ही साथ आप आयतुल्लाह सिस्तानी हफ़िज़हुल्लाह और आयतुल्लाह ख़ामेनी हफ़िज़हुल्लाह दोनों मराजे कराम के खुम्स की रकम के जरिए से भी सबील मीडिया ग्रुप को सपोर्ट कर सकते हैं। दोनों मराजे कराम के खुम्स का इजाज़ा सबील मीडिया ग्रुप के पास मौजूद है। साथ ही साथ हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे तमाम चैनल, चाहे वो सबील मुवद्दत हो, सबील मीडिया हो, सबील कुरान हो, सबील किड्स हो, सबील टोन्स हो, हमारी ये गुजारिश है आपसे कि आप इन तमाम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दीगर मोमिनीन को भी दावत दें, ताकि पैगाम मोहम्मद वाले मोहम्मद ज़्यादा से ज़्यादा आम हो सके और आप भी उसके सवाब में शरीक हो सकें। मेरा सवाल ये है कि माह रमज़ान में मेरे कुछ रोज़े क़ज़ा हो गए थे और अब हम चाहते हैं कि उन रोज़ों की क़ज़ा अंजाम दें, तो उन रोज़ों की क़ज़ा कब तक अंजाम दे सकते हैं और क्या इन रोज़ों को लगातार रखना होगा?
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے کہ اگر کسی کے ماہ رمضان کے روزے قضا ہو گئے ہوں تو کیا ماہ رمضان کے بعد اس کی قضا مسلسل رکھنا پڑے گا یا چھوڑ کر یعنی فاصلہ دے کر رکھ سکتا ہے؟ تو اس کے جواب میں ہم کہیں گے کہ اگر کسی کے ماہ رمضان کے روزے کسی عذر کی بنا پر چھوٹ گئے ہیں تو اس کی قضا کرنا واجب ہے۔ قضا کے سلسلے میں حکم یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس کو انجام دیا جائے، دیر نہ کی جائے، اور قضا روزوں کو لگاتار رکھنا واجب نہیں ہے بلکہ چھوڑ کر بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن اتنا خیال رہے کہ آئندہ ماہ رمضان تک تمام روزوں کی قضا کر لے، ورنہ اگر ماہ رمضان آ گیا اور قضا نہ کی تو ہر روزے کے بدلے فدیہ بھی دینا پڑے گا، جو کہ ایک روزے کا فدیہ 1 مطعام یعنی 750 گرام گیہوں، جو، چاول وغیرہ ہے، اس کو فقیروں کو دینا پڑے گا اور قضا بھی کرنی ہوگی۔ یہاں پر ایک اہم پوائنٹ کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے کہ اگر انسان کا روزہ کسی بیماری کی وجہ سے چھوٹا تھا اور یہ بیماری اگلے سال تک ماہ رمضان تک جاری رہی تو ایسی صورت میں صرف فدیہ واجب ہے، قضا واجب نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مومنین کرام، اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال موجود ہے تو آپ یہی کمنٹ باکس میں اپنے سوال کو پوچھ سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اب ہمارے دیے گئے انسٹاگرام پیج پر بھی اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں۔ ہماری پوری کوشش یہ ہوگی کہ آپ کے سوالات کے جوابات جلد سے جلد آپ تک پہنچائیں۔ ہاں، اگر آپ کا کوئی پرسنل سوال ہے تو آپ ہماری دی گئی جی میل ID پر بھی اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں۔ ہاں، مرجع وقت کا نام جن کی آپ تقلید کرتے ہیں ہر صورت میں ضرور لکھیں تاکہ ان کے فتوے کے مطابق آپ تک آپ کے جوابات پہنچائے جا سکیں۔ کیا بینک میں پیسے رکھ کر FD کا انٹرسٹ یوز کر سکتے ہیں؟ FD پر انٹرسٹ کے حوالے سے عرض ہے کہ اگر ایک اسلامک کنٹری ہے اور اس میں ایک نیشنلائز بینک ہے تو اس میں ہم انٹرسٹ نہیں لے سکتے، یا ایک ایسا بینک ہے جس کا اونر مسلمان ہے تو وہاں پر بھی ہم انٹرسٹ نہیں لے سکتے۔ ہاں، اگر ایک غیر اسلامی ملک ہے اور وہاں پر کوئی نیشنلائز بینک ہے تو وہاں پر انٹرسٹ لیا جا سکتا ہے FD پر، اور اسی طرح اگر ایک ایسا بینک ہے جس کا اونر نان مسلم ہے تو اس سے بھی انٹرسٹ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کورونا کا علاج بال سے، کیا یہ حقیقت ہے؟ اگر صرف خدا سے مدد مانگنا ہے تو یہ عالی مدد کیوں؟ کیا اہل سنت امام جماعت کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ان سوالوں اور ان کے علاوہ اور بھی سوالوں کے جوابات کو جانیے اس ایپیسوڈ میں۔